क्वेश्चन अपने पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, यहाँ पे हमारे पास में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमको इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताना है कि सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में L इज इक्वल्स टू फाई बाय आई। यहाँ पर फाई जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और आई जो होता है वो होता है करंट। अगर आपको ये जानना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, राइट। तो यहाँ से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एल, और ये एल जो होता है आपका यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस होता है, और आई एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एल की वैल्यू निकालना चाहो तो एल इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, फाइव बाय आई। मतलब कि हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा फाइव बाय आई। अब यहाँ पे अपने को ये चीज़ पता है कि जो फाइव है वो है अपने पास में मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास में एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है बी इंटू ए। मतलब फाइव की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए लिख सकते हैं। और जो करंट है अपने पास में आई, आई क्या रहेगा आपका एज इट इज रह जाएगा। मतलब हमको करंट को कुछ भी नहीं करना है, उसको एज इट इज रखना है। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखिए, जो बी है, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। और हमको ये चीज़ पता है कि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जो होता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का भी हम लोग फॉर्मूला निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा अपने को, ये हो जाएगा आपका B इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। मतलब ये हमारे पास में B का यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। तो हम इस B की जगह पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, B की जगह पे मैं लिख दूंगा एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा लिख दूंगा। अब उसके बाद में मेरे पास में जो ए और आई है मैं उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा, ए अपॉन आई। मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। मैंने सिर्फ बी की जगह पे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए, जो फोर्स होता है, फोर्स का हम लोग MLT फॉर्म लिखें तो फोर्स का हमारे पास में जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है MLT की पावर -2। ये हमारे पास में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। उसके बाद में इंटू ए मतलब कि यहाँ पे आपका एरिया है। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल की पावर 2 यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया के लिए। अब उसके अपोन में सबसे पहले अपने पास में है क्यू। तो क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि आई इज इक्वल टू हमारे पास में होता है क्यू बाई टी। तो यहाँ से अगर हम लोग क्यू की वैल्यू निकाले तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। आई मतलब कि करंट, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है अपने पास में कैपिटल ए। और टी यानी कि टाइम की बात करें तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है अपने पास में टी, यानी कि हम लोग चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ए इंटू टी। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ए इंटू टी, ये हो जाएगा चार्ज के लिए। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे वी यानी कि वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो हमको अच्छे से याद है, एल टी की पावर -1 होता है। तो ये हम लोग पुट कर देंगे। और उसके बाद में है हमारे पास में साइन थीटा। तो देखिए, साइन थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। और उसके बाद में है फिर आई। तो आई यानी कि करंट। और अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस फॉर्मूले में कि आई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ए पुट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, और जो चीज़ें बच रही है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें ऊपर, तो देखिए ये आपके पास में एल है और ये एल है, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए, ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ये वाले में यहाँ पे टी की पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि +1 है। और दूसरे वाले ब्रैकेट में देखें तो टी की पावर -1 है। तो यहाँ पे टी की पावर +1 और ये वाली टी की पावर -1 दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब जो डिनोमिनेटर में बचा वो अपने पास में बचा ये एक ए और ये वाला एक ए, यानी कि ए की पावर 1 और ए की पावर 1। डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए की पावर 2। और ऊपर क्या बचा अपने पास में, एम एज इट इज लिख देंगे हम लोग। एल स्क्वायर उधर बचा हुआ है तो एल स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे, और टी की पावर -2 बचा हुआ है तो उसको लिख देंगे। अपोन में क्या बचा अपने पास में, सिर्फ ए और ए यानी कि ए की पावर 2 बचा। अब अगर हम डिनोमिनेटर वाली चीज़ को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर क्या हो जाएगी, -2। मतलब ये हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा। और अगर इसको हम हमारे ऑप्शन से मैच करें तो देखिए,
जो अपने पास में पहला वाला है वो है ML_T-2 A-1 और अपना जो आंसर आ रहा है वो ML² T-2 A-2 आ रहा है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन पर अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए सेकंड ऑप्शन में ML² T⁻⁻1 आ रहा है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। सी वाले ऑप्शन की बात करें तो सी वाले ऑप्शन में देखिए ML² T-2 A-1, तो ये अपना ऑप्शन अपने आंसर से मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट।